So in this second class, we'll focus on the Precis of 2016. इसमें ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का जिक्र है और एडिशनल डिटेल्स है, सो उसको किस तरह स्किप करनी है. सो दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस Precis टू बी डिस्कस्ड. और इसके अलावा एक Precis की मैं वीडियो अपलोड करूँगा. सो आज का ये Precis का लास्ट क्लास है, उसके बाद कंप्रिहेंशन पर हम फोकस करेंगे. और बाकी ग्रामर के रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है और एक कल प्रीमियर हो जाएगी. सो यू कैन वॉच दैट. लेकिन आज के लिए चूँकि सम वन वांट्स टू वॉच दिस क्लास ऑन यूट्यूब, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मिस करेंगे, सो दे कैन वॉच देयर. सो दैट्स वाई कल वो दूसरी वीडियो, एंड आई जस्ट फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स आर दोज रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि इम्पोर्टेंट है और हमसे नॉर्मली मिस्टेक्स होती है. क्योंकि मैंने कुछ असाइनमेंट्स चेक किए, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत से इश्यूज थे, सो उस पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके वो अपलोड कर दिया. सो यू कैन वॉच इट टुमारो. फॉर नाउ दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. कल हमने प्रेसी के रूल्स पढ़े थे और एक प्रेसी मैंने असाइनमेंट के तौर पर दी थी. तो सो आई जस्ट रिसीव्ड 5-6 असाइनमेंट्स. और जो असाइनमेंट जिस डेट को हो, जो डेट हो, सो उसके बाद काइंडली आप ना भेजिए, क्योंकि मैंने दूसरे असाइनमेंट्स दी होती है, सो इट इज़ हार्ड फॉर मी टू मैनेज दैम. सो आज के लिए मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको, बट राइट नाउ वील रीड दिस. जो इसकी है सोल्यूशन इस प्रेसी की, और इसके अलावा 2021 की प्रेसी वो हम डिस्कस करेंगे. सो यू कैन अपडेट किया, अगर कोई और प्रेसी आप करना चाहे, सो यू कैन अटेम्प्ट दोज. सो लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. सो मैंने साइड बाय साइड इसकी जो सोल्यूशन है या उसकी समराइज्ड फॉर्मेट है, वो मैंने साइड बाय साइड लिखी है ताकि आपको आसानी हो. ओके, सो दिस इज द पैसेज. ये लेफ्ट में इसका पैसेज है, and यहाँ आपने रिलेवेंट पॉइंट्स वो लिखने हैं. सो इसमें इस तरह है, एक ऑथर जो है और उसका एक दोस्त है, सो वो ट्रिप पर जा रहे हैं. सो ऑथर ने उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है दैट ही वांटेड टू गो फॉर अ ट्रिप, और उसके बाद उसके दोस्त ने सजेस्ट किया अ सर्टेन प्लेस, और फिर वहाँ गए. वहाँ उन्होंने जो वहाँ के मनाजिर देखे, क्या कुछ देखा, सो उसने वो डिस्कस किया. उसके बाद एक जॉर्ज नामी बंदे से मिला, उसके साथ थोड़ी गपशप हुई. उसके बाद म्यूजियम गए, एंड दैट वाज इट. सो दिस वाज द होल ट्रिप. और इसमें जो एक्सेसिव डिटेल्स है या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की यूजेज है, वो आपने अवॉइड करनी है. सो यहाँ अगर आप देख लें, इस ईयर में 2016 में ज़्यादातर प्रेसी में इसलिए फेल हुए थे बिकॉज दे डिडंट केयर अबाउट कि कौन सा प्रोनाउन वो यूज़ कर रहे हैं. एज पर एफपीएससी स्टैंडर्ड्स यू कैन नॉट यूज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यानी आई वी और यू यूर. ठीक है. सो इस किस्म के प्रोनाउंस आपने यूज़ नहीं करने. सो ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट May, I had a hard time choosing a tour. Flights to Japan, Hong Kong, and Australia are just too common. What I wanted was somewhere exciting and exotic, a place where I could be spared from the holiday tour crowds. I was so happy when John called up suggesting a trip to Cherokee, a county in the state of Oklahoma. I agreed and went off with the preparation immediately. इसमें ऑथर, इसकी ट्रांसलेशन तो मैं नहीं करूँगा, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड. इसमें जो जितनी भी डिटेल्स हैं, लाइक द ऑथर इज सेइंग कि मैं ये डिसाइड कर रहा था, यहाँ वहाँ के फ्लाइट ज़्यादा वो कॉमन है. ठीक है. और मैं जो क्राउड है, टूर क्राउड, हॉलीडे टूर क्राउड, उससे बचना चाहता था, तो मेरे दोस्त ने ये सजेस्ट किया, वी वेंट देयर. इस पर इसमें जस्ट जो चूंकि पूरा पैसेज अगर आप ऑब्जर्व करें, लाइक यू विल बी रीडिंग फर्दर इन सक्सीडिंग पार्ट ऑफ दिस प्रेसी पैसेज. उसमें पूरी जो दास्तान है या डिटेल्स है वो टूर की है. यहाँ ये जो डिटेल्स है, लाइक कि मैं ये डिसाइड कर रहा था और इस तरह हो और इस तरह, ये आपने एक्सक्लूड करना है. इस तरह 2021 की प्रेसी भी है, इसलिए ये दोनों मैंने चूज की है. यहाँ जस्ट आपने ये बताना है कि
लाइक आई हैड अ हार्ड टाइम, सो आई को आपने रिप्लेस करना है दी ऑथर, और चूंकि उसके साथ दोस्त भी था एंड हिज फ्रेंड, ठीक है। सो आपने इस तरह इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करना है। एक तो इसका आप लाजमी ध्यान रखिए, अभी से लाइक जहन में डाल दें। इसके अलावा जो एक्सेसिव डिटेल्स है ना, द मेन आइडिया हियर इज अ टूर, अ ट्रिप टू चिरोकी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में एक प्लेस है, एक स्टेट का हिस्सा है। सो वहाँ उनका विजिट है, टूर है, ट्रिप है। दिस इज द मेन आइडिया, द थीम ऑफ दिस मैसेज। सो आपने जस्ट उससे रिलेटेड डिटेल्स लिखनी है। सो फर्स्ट इन्होंने स्टेप लिया दैट दे डिसाइडेड टू विजिट अ प्लेस। सो द ऑथर, अब इसकी ये देख ले समरी क्या बनी है। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू विजिट कोला बाउंड्री लोकेटेड इन चिरोकी। ये चिरोकी प्लेस है, उसमें कोला बाउंड्री है, सो वहाँ चले गए। ये मैंने यहीं से उठाया है। लाइक ये कोला बाउंड्री का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन ये आगे अब इसका जिक्र आ जाएगा। सो दे विजिटेड, decided to visit koala boundary located in Cherokee. So this was the passage of this part. Now they have just decided, तो now अभी जो कोला बाउंड्री का जिक्र है वो यहाँ सेंटेंस से मैंने उठाया था। We took a flight to Cherokee. उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, visited a town called कोला बाउंड्री, surrounded by magnificent mountain scenery. The town painted a paradise before us. पैराडाइज जन्नत नुमा, लाइक उस किस्म की ये मनाजिर वो पेश कर रहा था। विद इट्स अकॉन लोफ्टी, अब इसकी समझ ना आए कौन लोफ्टी क्या है, इसको छोड़ दे, चूंकि ये कैपिटलाइज वर्ड्स में है, ये आप देख ले। सो ओ इज समथिंग दैट लाइक अकॉन लोफ्टी, अगर आपको पता नहीं है इंडियन विलेज, इसका पता है लाइक इंडियन विलेज, लेकिन सिर्फ ये इंडिया नहीं है हमारा नेबर, इंडियन विलेजेस अमेरिका में भी थे, ठीक है, रेड इंडियंस जिसको कहते हैं। सो उसकी बात कर रहा है। सो विद इट्स अकाउंट ऑफ द इंडियन विलेज रिप्रोड्यूसिंग, यानी उसी इलाके की बात कर रहे हैं, कोला बाउंड्री की बात कर रहा है। रिप्रोड्यूसिंग ट्राइबल क्राफ्ट एंड लाइफ स्टाइल ऑफ 18th century and the outdoor historical pageant unto these hells playing 6 times weekly in the summer night। अच्छा, आपको इस तरह वर्ड्स आएंगे, लाइक आप, मैंने आपको बताया था कि आपने साइंस देखने हैं, आपने कंटेक्चुअल मीनिंग लेनी है। सो यहाँ पर शुरू में हमने ये कहा कि ऑथर और उसके फ्रेंड ने डिसाइड किया टू विजिट कोला बाउंड्री लोकेटेड इन चिरोकी। अब इन्होंने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ कोला बाउंड्री एक जगह है, कोला बाउंड्री अगर आप देख ले, दिस इज कैपिटलाइज, सो दिस इज नेम ऑफ अ प्लेस। वहाँ आ गए, सो वहाँ पर उन्होंने एक तो इसकी समझ आ गई कि माउंटेन सीनरी, वहाँ पर पहाड़ थे, उसकी सीनरी की बात कर रहा है, मैग्निफिसेंट यानी शानदार थी। द टाउन यानी ये जो इलाका था, पेंटेड पैराडाइज बिफोर अस, अब ये तो नहीं कि वहाँ जन्नत बना हुआ था, सो इट वाज जन्नत नुमा एक मंजर था। सो आपने कंटेक्स्ट के मुताबिक मीनिंग लेनी है। विद इट्स इकोनोलॉफ्टी इंडियन विलेज, मतलब एक विलेज की बात कर रहा है, वहाँ जो है वो विलेज टाउन की बात कर रहा है। रिप्रोड्यूसिंग ट्राइबल क्राफ्ट, ट्राइबल आपको पता होगा क्राफ्ट का क्या मतलब है, क्राफ्ट जो हैंडी क्राफ्ट होते हैं या दस्तकारी जिसे कहते हैं, सो उसकी बात कर रहा है। एक तो जन्नत नुमा मंजर था, वहाँ पर क्राफ्ट्स डिफरेंट, जो ट्राइबल है वहाँ कबायली क्राफ्ट्स वगैरह वो रखे हुए थे। लाइफ स्टाइल्स ऑफ 18th century and the outdoor historical pageant onto these hills, ठीक है। इसकी समझ नहीं आई, सो जस्ट इग्नोर इट, इसकी ज़रूरत भी नहीं, जस्ट ये बात कर रहा है कि वो एक मैग्निफिसेंट जगह थी। दीज हिल्स, ऑन टू दीज हिल्स, ठीक है, वो ख़ास पहाड़ियों की बात कर रहा है, जो कि कोला बाउंड्री में वो पहाड़ियाँ थी, वो एक माउंटेनस लाइक सीनरी थी जो कि खूबसूरत थी, अट्रैक्टिव थी। सो उसकी बात कर रहा है कि 6 times वीकली इन द समर नाइट्स, सो यानी समर नाइट्स में वीकली 6 रातें वो एक किस्म की जो हमने
लाइक ये स्किप की थी ना, आउटडोर हिस्टोरिकल पेजेंट, यानी दीज हिल्स, उन पहाड़ियों पर एक इवेंट होता था, ठीक है, वो 6 दिन हफ्ते में होता था। सो इसको आप छोड़ दें अगर इसकी मीनिंग का नहीं पता, बट समथिंग वाज बीइंग प्लेड देयर 6 times a week। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट हमने बात की कि उन्होंने फ्लाइट पकड़ी टू चिरोकी, वहाँ पर कोयला बाउंड्री गए, वहाँ एक माउंटेनियस लाइक वो सीनरी थी, उसकी खूबसूरत थी, वहाँ पर ट्राइबल क्राफ्ट थे और काफ़ी इस किस्म की चीज़ें डिस्प्ले की गई, या ऐसा मंजर था कि वो लाइक वो हिस्ट्री डिपेक्ट कर रहे थे, 18th century पुरानी वो हिस्ट्री डिपेक्ट कर रहे थे। और वहाँ पर कुछ गेम्स थे या जो भी था, कोई इवेंट था, वो यानी हफ्ते में 6 बार हो रहा था समर नाइट्स में। Now, Kuala Boundary tries to present a brief image of the Cherokee past to a tourist. So इसका मकसद ये था कि टूरिस्ट को वो एक हिस्ट्री दिखाए, ठीक है, डिस्प्ले करे टू द टूरिस्ट, चिरोकी की जो है वो एक हिस्ट्री डिपेक्ट करे। डिस्पाइट द लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज आपको पता है बैरियर रुकावट को कहते हैं, वी मैनेज टू फाइंड आवर वे टू द सोवेनियर शॉप विद द हेल्प ऑफ नेटिव्स। नेटिव्स मतलब कि वहाँ के लोग। सो उनको लैंग्वेज का इशू था, बट स्टिल दे मैनेज्ड कि उन्होंने एक सोवेनियर शॉप, सोवेनियर का नहीं पता, वहाँ पर शॉप्स थे, वहाँ तक वो पहुँच गए, ये जो ऑथर और उसका दोस्त है। द शॉप्स वर फिल्ड विद रबर टोमाहॉक्स एंड कलरफुल ट्रेडिशन वार बॉनेट्स मेड ऑफ डाइड टर्की फेदर्स। ठीक है, सो इसका नहीं पता, वहाँ शॉप्स पर डिफरेंट आर्टिकल्स रखे हुए थे, आप इस तरह कह सकते हैं कि several articles were displayed there in the souvenir shops। ठीक है, सोवेनियर का अगर पता नहीं, सो यू कैन बोरो दिस वर्ड, या यू कैन बोरो इवन दीज वर्ड्स के टोमाहॉक्स और वॉर बॉनेट से और डाइड टर्किश फेदर से बने हुए थे वॉर बॉनेट। सो इसकी खैर मीनिंग मैं बता देता हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो जो टोमाहाक है वो एक औजार होता है जो जंग में, पुराने जंगों में यूज़ होता है, एक एक्स की तरह, एक हथौड़े की तरह होता है, ठीक है, बट वो जो है रबर से बनी थी, जस्ट डिस्प्ले की गई थी। वार बोनेट्स जो है ये किस्म की एक टोपी होती है जो फेदर से बनी होती है, ठीक है, फेदर्स जो है फेदर ऑफ अ बर्ड, उससे बनी होती है और वो नॉर्मली ट्राइब्स पहनते थे जंगों में, हिफाजत के लिए नहीं बट लीडरशिप या खुद को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द अपोजिंग आर्मीज। सो वो बनी थी डाइड टर्की फेदर से। अच्छा, इसके अलावा सॉरी, टीपीज जो है, टीपीज अब ये क्या है, सो मैंने आपको, चूंकि मैं पंक्चुएशन भी आपको सिखाऊंगा, सो ये जो है ना टीपीज, उसके बाद ये कॉमा है और ये कॉमा। सो जब पेयर ऑफ कॉमास हो इट मीन्स कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन या एडिशनल डिटेल्स है। टीपीज कौन शेप्ड टेंट्स, टेंट सबको पता है खेमे को कहते हैं, सो कौन शेप के टेंट्स है मेड फ्रॉम एनिमल स्किन। सो टीपीज क्या चीज़ है, वहाँ पर कुछ खेमे से भी थे जो कि कौन शेप थे और एनिमल स्किन से बने थे। सो यहाँ पर आपको इसकी मीनिंग मिल गई। वर आल्सो पिच्ड नियर द शॉप्स, सो वहाँ शॉप्स के साथ खेमे भी लगे हुए थे, ठीक है। सो यहाँ आपने लाइक अगर आपको कुछ वर्ड्स का पता नहीं, सो आपको मेन आइडिया लें कि वो शॉप्स तक पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व की जैसे टोमाहॉक्स और वार बोनेट्स एक्सेट्रा। इवन देयर वर आई मीन several tents were also pitched there। सो अगर टी पीस का नहीं पता, सो जस्ट टेंट ले ले कि तो वहाँ पर टेंट भी लगे हुए थे, कौन शेप टेंट थे। सो इसकी आप क्या लिखेंगे कि द माउंटेनियस सीनरी, द माउंटेनियस सीनरी सराउंडिंग द टाउन, यानी टाउन के इर्द गिर्द वो माउंटेन्स थे ना, वॉज अ ब्रेथ टेकिंग साइट या वॉज अ मैग्निफिसेंट सीनरी, आप इस तरह के हैं। दे एक्सपीरियंस दियर द पास्ट ट्रेडिशन ऑफ चिरोकीज कल्चर, जो चिरोकी का कल्चर था जिस तरह यहाँ पर बताया गया था कि रिप्रोड्यूसिंग लाइफ स्टाइल ऑफ 18th century या ब्रीफ
presents a brief image of Cherokee. So यहाँ पर मैंने लिख दिया they experienced there the past traditions of Cherokee's culture. ठीक है, इसके बाद वो शॉप्स तक गए थे. they visited historical shops, souvenir shops आप लिख ले अगर like you want to borrow words, in which rubber tomahawks and war bonnets were kept to sell them. ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है. आप ये जो टेंस है उसका भी जिक्र कर सकते हैं, बट यू कैन स्किप सम डिटेल्स. यहाँ पर मैंने वो डिटेल्स नहीं लिखी कि रबर टोमाहॉक्स. ठीक है, मैंने जस्ट लिख लिया कि लाइक यहाँ पर जो थे कलरफुल ट्रेडिशनल वॉर बॉनेट्स, सो मैंने वॉर बॉनेट उठाया और रबर टोमाहॉक्स उठाया यहाँ से. बाकी वो डिटेल्स कि ये किस चीज़ से बने थे, डाइट टर्की फेदर्स. सो इस किस्म के डिटेल्स आपने स्किप करने हैं. और यहाँ जो डिटेल्स डिस्कस थी वो मैंने जस्ट लिख दिया कि एक ब्यूटीफुल सीनरी थी, पास्ट ट्रेडिशन डिपेक्ट हो रही थी. यहाँ पर ना मैंने पेजेंट का जिक्र किया कि 6 दिन होती है, या ट्राइबल क्राफ्ट और लाइफस्टाइल का जिक्र किया. मैंने जस्ट कहा कि वो पास्ट हिस्ट्री वहाँ डिपेक्ट हो रही थी फ्रॉम द सीनरी. ठीक है, सो आपने इसके मोटे जो पॉइंट्स है, आइडियाज है, वो जस्ट लेने हैं. एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो आपने स्किप करनी है. ओके, आफ्टर दिस जस्ट अ मिनट. ठीक है, वेलकम, वांट टू गेट एनीथिंग, वी लुक्ड एज वी सा मिडल एज्ड मैन स्माइलिंग एट अस. सो यहाँ पर किसी ने वेलकम किया और मिडल एज बंदा था वो स्माइल कर रहा था इनकी तरफ. वी वर वेरी सरप्राइज्ड बाय his fluent English, who introduced himself as George, and we ended up chatting till lunchtime when he invited us for lunch at the nearby coffee shop. So अब जॉर्ज जो है उसको डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है उन दोनों को कि वेलकम, आप कुछ लेना चाहते हैं. और वो जो शख्स था, वो मिडल एज शख्स था, वो काफ़ी फ्लुएंट था इंग्लिश में और ख़ुद को जॉर्ज बताया अपना नाम. और हम बातें करने लगे, हम बात कर रहे थे टिल लंच टाइम, और फिर उन्होंने लंच के लिए हमें इनवाइट किया. सो दिस इज द होल समरी ऑफ दिस लेंथी सेंटेंस. समटाइम्स आई हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू सनसेट ड्यूरिंग अ टूर सीजन. ठीक है, सिंपल है. ये अब वो बात कर रहा है चूंकि कोटेशन मार्क में है, सो इट मीन्स कि वो डायरेक्टली कुछ कह रहा है. एनीवे दिस इज स्टिल बेटर ऑफ देन अ वुड कट. मतलब ये एक वुड कटर जो होता है उससे बेहतर एक जॉब है. वो कह रहा है कि मैं सुबह से शाम तक कभी कभी टूरिस्ट सीजन में काम करता हूँ, लेकिन वुड कटर से स्टिल इट इज़ बेटर. रिमेम्बरिंग्स weighed heavy on George's mind and he went on to tell us that. अब वो मज़ीद क्या कह रहा है, लाइक वो जिस तरह एक बंदा होता है वो खफा या नाराज़ या इस तरह होता है, दुख का इजहार करता है. सो इट सीम्स ऑन हिज फेस इट सीम्ड ऑन हिज फेस एंड ही वेंट आउट टू टेल अस. यानी जो ऑथर है और उसके दोस्त को उसने मजीद कहा दैट ही यूज्ड टू कट फायरवुड, यानी वो पहले वुड कटता फॉर अ लिविंग बट ही कुड हार्डली मेक एंड्स मीट. ठीक है, ये एक इडियम है, मेक एंड्स मीट, गुजारा करना. हार्डली मेक यानी मुश्किल गुजारा करना, हार्डली मेकिंग बोथ एंड्स मीट. ओके, पीछे आ गए. We learned from him that Cherokee do not depends only on trade for survival. कि just इस लाइक ट्रेड और टूरिस्ट को कुछ चीज़ें बेचना और ये सब कुछ डिपेक्ट करना, जस्ट ट्रेड पर वो उनका इन्हिसार नहीं है. लाइक चिरोकी के लोग, उन्होंने ये भी कहा, लाइक जॉर्ज ने उन्हें ये भी बताया कि चिरोकी के जो लोग हैं वो जस्ट ट्रेड पर इन्हिसार नहीं करते, जस्ट ये सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है उनके लिए. ड्यूरिंग द टूर ऑफ पीक पीरियड, यानी जब टूरिस्ट कम आते हैं या उनकी तादाद कम होती है, द ट्राइब वुड हैव टू ट्राई आउट अदर मीन्स फॉर इनकम.
सो वो दूसरे ज़राए पर तलाश करते हैं, ये जो यहाँ के लोग हैं, चिरोकीज हैं। ठीक है, सो इसका आप ब्रीफली ये लिखिए कि वहाँ चूंकि वो जोर से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर उन्होंने अपनी पास्ट के बारे में बताया दैट ही वाज अ वुड कटर। और उन्होंने मज़ीद ये कहा, लाइक एक्सेसिव डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं कि वो अफसरदा लग रहा था। और उसने ये कहा डायरेक्ट, वो जो कोटेशन में है, इट डजेंट मीन कि आप वो भी शामिल करें, वो जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सो उससे कोई आइडिया ले, लाइक इफ इट इज़ कनेक्टेड टू अ प्रीवियस पॉइंट, क्योंकि उसने ऑलरेडी बताया। लाइक अगर यहाँ आप देख लें, सो आई वर्ड कि उसके जो लाइफ है वो काफ़ी सख्त है, लेकिन वो एक वुड कटर था, उसकी रिमेम्बरेंस या उसको अफसरदा था उसके माइंड से लग रहा था। और उसने कहा कि मैं वुड कटर था और मेरा मुश्किल गुजारा हो रहा था। सो उसने अपने पास्ट के बारे में बताया। आप ये इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज पॉइंट्स। सो लेटर they met George near souvenir shop. George told them about his hard living as a woodcutter in the past as well as means of income of Cherokees other than trade. ठीक है, सो ये आपका इसकी प्रेसी बन गई। वन ऑफ द सक्सेसफुल वेज, अब चूंकि ये वो मजीद उसी के बारे में कह रहा है कि कौन से दूसरे मीन्स हैं। वन ऑफ द सक्सेसफुल वेज इज द बिंगो वीकेंड। बिंगो वीकेंड क्या है, ये चूंकि कोटेशन में है, सो इसका मतलब ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि एक्सक्लूसिवली चिरोकी में यूज होते हैं, कोई जनरल वर्ड्स नहीं है। ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून ऑफ द बिंगो वीकेंड्स, यानी फ्राइडे आफ्टरनून को, अ लार्ज बिंगो हॉल was opened, attracting huge crowd to various kinds of games like Super Jackpot and the Warrior Game Special. According to George, these forms of entertainment fetch them great returns. सो यहाँ जॉर्ज मजीद वो जो अदर सोर्स ऑफ इनकम का उसने कहा था वो अब डिटेल्स दे रहा है। लाइक बिंगो वीकेंड्स के थ्रू ये जो चिरोकीज के लोग हैं, चिरोकीज जो है दे आर अर्निंग ए लॉट थ्रू सम गेम्स एंड सो वो एक हॉल क्रिएट कर लेते, बना लेते हैं बिंगो वीकेंड्स के फ्राइडे को, और वहाँ पर डिफरेंट गेम्स खेलते हैं और वो गेम्स की वजह से उन्हें काफ़ी रेवेन्यू मिलती है। So bingo nights are another source of income for the locals during off-tour seasons where different open-air games are played, और यहाँ मजीद लिखें, and it results in fetching revenue for them. ठीक है, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। So this is the last paragraph और फाइनल स्टॉप। लाइक अब ऑथर बयान कर रहा है कि मैं और मेरे दोस्त जो थे वो आखिरी स्टॉप क्या था। इन कोयला बाउंड्री वॉज इट म्यूजियम वेयर आर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम, यानी कुछ आर्ट्स ही वहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल हैंड वुवन वॉक बास्केट टू वुड एंड स्टोन कार्विंग्स of wolves, ravens, and other sample of Cherokee cosmology are displayed. ठीक है, कि वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी। म्यूज़ियम हमारा लास्ट स्टॉप था। और ये जो आर्टिकल्स है डिफरेंट, इसके नाम आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल आर्टिकल जो थी वहाँ पर डिस्प्ले की गई थी, जिससे चिरोकी का एक वाइडर पिक्चर वो नज़र आ रहा था। ठीक है, ये बात हो गई। बैक एट होम आई रियली मिस द प्लेस एंड आई वुड ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रिप टू अनदर एग्जॉटिक प्लेस। कि इस तरह एक्साइटिंग और डिफरेंट सी जगह को मैं फिर आना चाहूँगा। सो ये लास्ट स्टॉप वो उसका म्यूज़ियम था कोला बाउंड्री में, और वहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स उसने देखी जो कि चीज़ों की कल्चर या उसकी कस्मोलॉजी जो थी वो डिपेक्ट कर रही थी। और फिर ऑथर ने ये कहा, सो फाइनली दे विजिटेड द टाउन्स म्यूजियम where articles representing Cherokee culture were displayed. The pleasant experience of this tour urged them to plan another visit to such place again. So this was it about this Prezi. यहाँ जो डिटेल्स थी, लाइक हमने ये एक्सक्लूड किया, क्या था, हैंड वोन वोक है, ठीक है, किस्म की टोकरी होती है जो हाथ से बनती है, एंड
वुड एंड स्टोन कार्विंग, जो उस पर वो हम हाथ से कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं स्टोन या वुड पर। सो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की, क्योंकि वहाँ पर मैंने आर्टिकल्स लिख दिए, चिरोकीज कस्मोलॉजी यानी उसका कल्चर या उसका वाइडर पिक्चर वो डिस्प्ले किया गया था। सो दिस वाज इट फॉर दिस प्रेसी। ये मैंने जस्ट कंबाइन किया है उसे, और ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप देख लें। प्रेसी इज अबाउट टू the visit, so focus on its key points rather than sideline sentences या details. It is a visit to Cherokee. Avoid details that the author was thinking about other places like Japan, Hong Kong, Australia, etc. I and we ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये नहीं यूज़ करना। Details of each event is not necessary. Like ये जो चीज़ें हैं इसको आपने अवॉइड करना है, जिस तरह हमने अभी प्रैक्टिकली देखा। Now just focus on major events, जो कि है कॉला बाउंड्री है, मीटिंग विद जॉर्ज है, डिटेल्स गिवन बाय हिम, और म्यूजियम है, एंड द ऑथर डिजायर्ड टू विजिट अगेन। दीज वर द मेजर पॉइंट्स, और वही टेंस आपने यूज़ करनी है। सो दिस वाज इट फॉर दिस प्रेसी। अब आई जस्ट हैव टू रीड द अदर वन ताकि टाइम हमारा बच जाए। सो हियर ये 2021 की प्रेसी है, और ये जो ओवरऑल पेपर था CSS प्रेसी 2021 का, इट वाज द टफेस्ट इन हिस्ट्री। उसकी वजह ये थी कि एक तो इसमें जो वोकेबलरी थी सो वो बिल्कुल अनफेमिलियर सी और डिफरेंट सी थी, GRE से भी वोकेबलरी नहीं आई थी, और इट वाज कंसिडर्ड कि प्रीवियस 30-40 सालों में इससे मुश्किल पेपर नहीं आया था, और इसमें काफ़ी बंदे फेल हुए थे। सो ये प्रेसी ये एक आर्टिकल से ली गई है, जो कि आई थिंक है जजीरा अल जजीरा पर थी या किसी वेबसाइट पर थी। सो इन्होंने थोड़ा मिक्सअप किया था पैराग्राफ्स को, ठीक है। इट वाज अबाउट पैलेस्टाइन और इसराइल की जो है एनेक्सेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड, सो उसके बारे में है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, और क्या निज़ार हसन की उसकी डिटेल्स हैं। सो इसमें इशू ये था कि फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी डिटेल्स है, सेकंड में कोई और बात है। सो इसमें क्या कुछ एक्सक्लूड करना था, क्या लिखना था, इट वाज अ चैलेंज। सो कुछ स्टूडेंट ने इस तरह किया था कि इसकी एक समरी बनाई और इसी के साथ इसी को एनेक्स किया। बट चूंकि प्रेसी का मेन एसेंस इट इज़ लाइक आपको एंड में पता चल जाएगा कि हमने क्या कुछ लिखना है और क्या नहीं। सो ये आपका असाइनमेंट भी होगा, बट लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। Izar Hassan was born in 1960 and raised in the village of Mashhad near Nazrat, where he lived with his family. तो ये निज़ार हसन के बारे में है कि वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, और वो फैमिली के साथ नजरत में मशाद में रह रहा था। He studied anthropology at Haifa University and after graduating worked in TV. ये क्लियर है। Starting in 1990 he turned to cinema. In 1994 he produced Independence, in which he pokes his Palestinian interlocutors about what they think of bizarre Israeli notion of their independence. They have stolen another people's homeland and call the act independence. Hassan dwells on that absurdity. So यहाँ पर जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ। इसके अलावा इसमें मज़ीद जो डिटेल्स है कि वो कहाँ रहता है, वो फैमिली के साथ रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये डिटेल्स है। 1990 में वो सिनेमा की तरफ उनका ध्यान किया, रुख किया उसने, और उसने एक इंडिपेंडेंस प्रोड्यूस की, पता नहीं क्या है बट ये बाद में पता चलेगा, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ ये इसके बारे में बहस की या इंटरव्यूज़ लिए या डिस्कशन की कि अच्छा म्यूट योर सेल्फ, ठीक है। सो उसने फ़लस्तीनियन जो इशू है इसके बारे में इंटरलोक्यूटर या लेट्स से वो डिबेटर्स जो होते हैं, जो मेहमान गेस्ट होते हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कशन की कि इसराइल का जो नोशन है इंडिपेंडेंस का, कि इसराइल कह रहा है दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंस और हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं,
दे हैव एक्चुअली स्टोलन अनदर पीपल्स होमलैंड एंड कॉल दैट इंडिपेंडेंस, और इसे वो आज़ादी कहते हैं। तो इस पर डिस्कशन हुई, ठीक है। सो मतलब कि इंडिपेंडेंस जो इसका जो है फर्स्ट प्रोडक्शन जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है उसमें यही चीज़ें हैं। यहाँ तक समझ आ गई। सो एज द वर्ल्ड्स attention was captured by the news of Israel planning to annex yet a bit more of Palestine, ठीक है। जब ये बात फैल गई कि इसराइल जो है वो मजीद प्लान कर रहा है कि एनेक्स करे फ़लस्तीनियन लैंड को, एंड एड इट टू व्हाट दे हैव ऑलरेडी स्टोलन। इसमें अल्फाज सिंपल है तो इसलिए मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी इसको समझ सकते हैं। एंड एड इट टू व्हाट दे हैव ऑलरेडी स्टोलन, यानी जो लैंड उन्होंने पहले से एनेक्स किया है उस या चुराया है उसके साथ मजीद लैंड एनेक्स करें। आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निज़ार हसन। अब ये यहाँ हमें लग रहा है कि ये जो राइटर है ये कोई और है, वो निज़ार हसन के बारे में बात कर रहा है, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में उसकी बायोग्राफी दे रहा है। सो यहाँ जो है आई रिसीव्ड, यानी जो ऑथर है वो कह रहा है आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम निज़ार हसन, कि निज़ार हसन ने मुझे एक ईमेल किया, द प्रीएमिनेंट पैलेस्टीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। सो यहाँ अगर आप देख लें, निज़ार हसन ने जो प्रोडक्शन की थी इंडिपेंडेंस, वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसने। सो ये कौन है? फ़लस्तीनियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है ये जो निज़ार हसन है। सो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि निज़ार हसन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। तो उन्होंने राइटर जो है ये पैसेज जिसने लिखा है उसका है कि मुझे एक ईमेल आया उसकी तरफ से, ही रोट टू मी अबाउट हिज लेटेस्ट फिल्म, या डॉक्यूमेंट्री या फिल्म है, माई ग्रैंड फादर्स पाथ। ये उन्होंने उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद दूसरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, माई ग्रैंड फादर्स पाथ, एंड इंक्लूडेड अ लिंक टू द डायरेक्टर्स कट। और इसमें एक लिंक भी उसको ईमेल में सेंड किया कि ये डायरेक्टर्स कट एडिशन जो है इस डॉक्यूमेंट्री की वो आप देख लें। इट वॉज अ ब्लेसिंग, दे से चूज योर एनिमीज केयरफुली फॉर यू वुड एंड अप लाइक देम, कि अपने एनिमीज बेहतियात से वो चूज करो क्योंकि आप भी उनकी तरह बन जाओगे अगर आपने इस तरह नहीं किया। द सेम गोज फॉर दोज अपोजिंग ज़ायनिस्ट सेटलर कॉलोनिस्ट। तो इस तरह ज्यूस के लिए भी यही बात है। इफ़ यू आर टू इंसेंस्ड एंड एंगर्ड, अगर इसका नहीं पता एंड दरमियान में आया है एंगर्ड, सो एंगर और इसका एक ही मीनिंग होगा, लाइक सिमिलर कंटेक्स्ट होगा। मैंने बताया था कल कि एंड और जो है और, सो उसमें जो डिफरेंस है एंड में दो सिमिलर वर्ड्स जो है सिनोनिम्स टाइप्स वो कनेक्ट होते हैं कंजंक्शन के तौर पर, और अगर दरमियान में ओ आर यानी और आ जाए सो मतलब कि या ये। सो यहाँ पर एंड है, इसका आपको नहीं पता, यहाँ से आप कंटेक्स्ट ले लें। एंड एंगर्ड बाय देयर डेली डोज ऑफ क्लैप ट्रैप वल्गैरिटी ऑफ देयर आर्म रॉबरी ऑफ पैलेस्टीनियन, you would soon become like them and forget yourself and what beautiful ideas, ideals and inspiration once animated your high streams. इसमें यही बात है कि आपने एनिमीज केयरफुली चूज करनी है, वरना वो आपकी तरफ आप भी उनकी तरह बन जाओगे। और ये चीज़ ज्यूस के लिए भी है, वो ये कहते हैं कि अगर आप इनके क्लेप ट्रैप में इसके दो के चाल में पड़ जाओ, या उसके जो है जिस तरह वो फोर्सफुली आर्म यूज़ कर रहे हैं, सोच तरह आपने रिएक्ट नहीं करना, वरना आप उनकी तरह बन जाओगे और आपका जो वो आइडियाज़ है, आइडियल्स है, आपके जो ख्वाब है या आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आप खो दोगे। ठीक है। नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप। फॉर डेकेड्स aspects of Palestinian and world cinema, art, poetry, fiction, and drama have gone for me precisely that saved me from their trap। लेकिन ये जो इनका आर्ट और लिटरेचर है इसकी वजह से ये इन ट्रैप से बचे हुए हैं फ़लस्तीनियंस जो है। सो मतलब जो यहाँ पर राइटर है वो तारीफ कर रहा है फ़लस्तीनियन आर्ट और सिनेमा की। दे हैव कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड मी what all our politics are about, a moment of poetic salvation from it all। ठीक है, वही उसकी के
वो हमें ये क्लियर कर रहा है कि हमारी ये जो पॉलिटिकल गेम्स ये क्या चीज़ है, किस तरह हमें इफेक्ट करना चाहती है। सो ये जो हमारा आर्ट और सिनेमा और पोइट्री सब कुछ है, ये हमें बचाती है इन चीज़ों, इन ट्रेप्स में पढ़ने से। सो ये उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने डिटेल्स दी है, सेकेंड डॉक्यूमेंट्री में। Now, this is the last paragraph. Nizar Hassan's new documentary is one of such work in a moment of dejection or Israel's encroachment on Palestinian rights and the world complexity. So जो न्यू डॉक्यूमेंट्री है इसमें ये चीज़ें भी है कि इसराइल की जो इंक्रोचमेंट है उस उसके बारे में उस पर तनकीद की गई है, और जो वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी वर्ल्ड दुनिया भी जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ मिले हुए खामोश है। सो उसके बारे में बताया गया है। इट हैज़ पुट पैलेस्टाइन इनटू पर्सपेक्टिव, और पैलेस्टीनियन की पॉइंट ऑफ व्यू या राय वो उसको दिखाया गया है कि उनका क्या नज़रिया है। द फिल्म इज़ मर्सीफुली लॉन्ग, ब्यूटिफुली पेस्ड एंड पेशेंट एंड अ मास्टरफुली क्राफ्टेड वर्क ऑफ आर्ट, अ पैलेस्टीनियन एपिक कोड टू दिस होमलैंड। ठीक है, बस ये उसी की जो है तारीफ कर रहा है उसकी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री की, कि ये जो है इसको मास्टरफुली बनाया गया है। ठीक है, और एक लाइक फ़लस्तीन का पर्सपेक्टिव दिया गया है उसमें, और ये काफ़ी ब्यूटीफुली इसको रिकॉर्ड या प्रोड्यूस किया गया है। बस आप इससे ये इन्फर कर लें। अ शॉर्टर वर्जन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स बात, यानी जो सेकेंड डॉक्यूमेंट्री है उसका शॉर्टर वर्जन जो है हैज़ बीन ब्रॉडकास्ट ऑन अल जजीरा अरबिक इन 3 पार्ट्स। ये 3 एपिसोड्स में अल जजीरा पर भी दिखाया गया था। बट इट मस्ट बी सीन इन इट्स इंटायरिटी, लेकिन इसको कम्प्लीटली देखना चाहिए इन वन गो रादर देन कि हम एपिसोड्स में देखें। इट इज़ अ पिलग्रिमेज, ये एक ऐसा सफ़र है दैट मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड, यानी इसको वन गो में हम देखें तो हमें फ़ायदा होगा। सो इसके बारे में इसको आपने लाजमी अटेंड करना है, लाइक यू हैव टू अटेम्प्ट दिस स्पेशली, इट इज़ योर असाइनमेंट। और इसमें एडिशनल जो डिटेल्स या आपने एक्सक्लूड करनी है। So let me just stop the recording, then I'll take your questions.